एक बार ऋषि मुनियों की सभा हुई। उस सभा में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि भगवान कौन। तो ऋषि मुनियों की सभा में ये डिसीजन लेना था कि भगवान कौन है। ऋषि मुनि जानते हैं, लेकिन फिर भी समाज की शिक्षा के लिए इस प्रकार उन्होंने प्रसंग उठाया। तो सभी ऋषि मुनि बैठे, भगवान कौन है कैसे पता करेंगे। तो भृगु मुनि उन्होंने कहा ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं पता करने की, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो भृगु मुनि गए, सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी को जाकर के उन्होंने प्रणाम नहीं किया। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो जब पिता के पास जाते हैं तो क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ब्रह्मा जी को भृगु मुनि ने प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, नारायक बोले नहीं, मन ही मन सोचने लगे, लेकिन उनकी गुस्सा आंखों में दिख गया। मतलब इतने बड़े हो गए कि हमको प्रणाम भी नहीं करोगे अब। और भृगु ने नोट कर लिया रिपोर्ट कार्ड में, हाँ भैया ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। और कैसा गुस्सा आया, बोले नहीं कि मन ही मन पी गए गुस्सा। जैसे मान लीजिए कोई नलायक संतान उत्पन्न हो गई है, मतलब नलायक संतान नलायक है, तो किसको बोले, तो अपनी दांत से अपनी जीभ दबाएंगे तो किसको दोष देंगे। तो ब्रह्मा जी ने भी ये सोचा, हमने ही संस्कार नहीं दिए, हम ये इतना दुनियादारी के मैनेजमेंट में लगे रहे कि भृगु को संस्कार नहीं दे पाए, इसलिए नलायक हो गया है, इसके संस्कार बिगड़ गए हैं, तो किसको दोष दें। तो उन्होंने गुस्सा पी गए, लेकिन आंखों में दिख गया। तो भृगु मुनि ने नोट कर लिया कि ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, पिताजी गुस्सा हो गए। अच्छा, अब गए शिव जी के पास। तो शिव जी क्या लगते हैं भृगु मुनि के भाई लगते हैं, क्योंकि शिव जी की उत्पत्ति रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से होती है। जब भाई लगते हैं तो भाई के साथ तो प्रेम का विनिमय करना चाहिए। तो जैसे ही भृगु मुनि को शिव जी ने देखा तो आसन से उठ के खड़े हुए कि मेरे भाई आए हैं, चलो गले मिलेंगे। और गले मिलने के लिए गए तो भृगु अरे दूर दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, क्या हाल बना रखा है तुम्हारा, इसे जटाजूट बांधी हुई है, सांप पहना हुआ है, भस्म लगाते हो, न नहाते हो न धोते हो, दूर रहो, छी। आ गए छूने के लिए। तो ब्रह्मा जी को मुंह से कुछ नहीं बोला और प्रणाम नहीं किया। शिव जी को तो प्रैक्टिकली मतलब मुंह से गाली दी। शिव जी को भयंकर गुस्सा उठाया उन्हें त्रिशूल और मारने चले। तो पार्वती मैया ने पकड़ लिया, बोले अरे भैया का मर्डर करोगे, न्यूज़पेपर में खबर आ जाएगी, लोग क्या सोचेंगे। रिपोर्ट कार्ड में नोट हो गया कि शिव जी को भारी गुस्सा आया और त्रिशूल लेके चल दिया। अब ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया था, शिव जी को मुंह से गाली दी। और विष्णु जी के पास गए तो सीधे छाती पे पैर मार दिया। नलायक सोते रहते, जब देखो तब, कोई काम धंधा नहीं है। और जैसे विष्णु जी को छाती पे पैर मारा, तुरंत भगवान विष्णु उठ के बोले भृगु आप आए हैं, पता नहीं था, पहले आए होते तो व्यवस्था करके रखते, आसन वासन लगा के रखते आपके लिए। और भृगु मुनि का पैर पकड़ लिया भगवान ने और पैर दबा के बोलने कहीं आपको चोट तो नहीं आ गई मेरी कठोर छाती से। भृगु मुनि इतना सुनते ही बस आंखों से पानी गिरने लगा उनका, बोले इनको कहते भगवान। क्रोध तो छोड़िए, उल्टा भगवान भृगु मुनि के चरण पकड़ करके कह रहे कि मेरी छाती इतनी कठोर है कि आपके इस कोमल चरण को कोई ठेस नहीं पहुंचे। तो भृगु मुनि ने पास कर दिया, बोले ऋषियों की सभा में जाके अनाउंस कर दिया भगवान ये है, क्लियर हो गया। तो भृगु मुनि के चिन्ह को भगवान ने धारण करके रखा है मेडल के रूप में। ये मेडल क्या बताता है, जैसे पुलिस वालों के स्टार होते हैं, इससे पता चलता है कि ये पुलिस वाला कौन सी रैंक का पुलिस है। उसी तरीके से भगवान ने भृगु मुनि का चरण चिन्ह को धारण करके रखा है, बताने के लिए कि जिसकी छाती पे भृगु का चरण है वो कौन है, वो भगवान है।